हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में उन सारे बच्चों का स्वागत करता हूं जिनका बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है और जिनका सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी ये उन्होंने लिया हुआ है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने वाली है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे हम प्रेडिक्ट करें 2025 में क्या आ सकता है। जैसे न्यू सिलेबस आया 2021 से, उसके बाद तीन बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, 2022, 23 और रिसेंटली 24। उन तीनों पेपर का एनालिसिस। सर, एसपी में क्या टेक्स्ट बुक के नीचे से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं क्या? विद प्रूफ बोर्ड एग्जाम के पेपर हमारे पास रहेंगे, जिसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे 2022 का, 2023 का, 2024 का सारे पेपर्स पीछे है। मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ईच एंड एवरीथिंग, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे टेक्स्ट बुक के नीचे से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे, कहां पे आ रहे। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, पढ़ना कैसे है। और सर, एक बात आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इस चैनल से नए हो तो इतिहास रच दिया है एक स्टूडेंट ने। 100 में से 100 मार्क्स थियरी सब्जेक्ट में लाके, और एसपी जैसे सब्जेक्ट में करीब करीब 15 से ज्यादा बच्चे को 99 मार्क्स थे। और दोस्तों, आपको भी उतना स्कोर आ सकता है। जिन बच्चों का एसपी में ऐसे है कि सर आमची वाचायची इच्छाच होत नाही, लीगल लैंग्वेज है, कैसे उसे डील करें। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर ये बच्चे हासिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, 12 साल से ज्यादा अनुभव, नासिक कॉलेज रोड पे हमारा क्लास है, बीवाई के कॉलेज के पास, वुडलैंड शोरूम के ऊपर। आप अगर नासिक में हो तो जरूर मिलने आ सकते हो। और सर, महाराष्ट्र से कोई भी आप सिटी से हो, आप ऑनलाइन हमारे कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल तो जनरल लेक्चर है दोस्तों, सबके लिए ये यूजफुल है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती है। उसके बाद अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोडिंग फ्री है सर। ओके, प्ले स्टोर पे जाइए, अमोल कासार एक ही नाम डालिए। अगर आपके पास आईफोन है दोस्तों, तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑर्गेनाइजेशन कोड एके यूज कीजिए। आई रिपीट, आईफोन वालों, आईओएस पे जाके क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो और ऑर्गेनाइजेशन कोड एके यूज करना है। ये बेसिक चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है उससे जुड़ने के लिए। और हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक भी हम दे देंगे, वहां पे भी जुड़ जाना। तो तीनों बातें बता दी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि सर कैसे आगे, अब हमें बताइए कि प्लान कैसे करें। दोस्तों, चैप्टर वाइज वेटेज भी बताऊंगा। एसपी में ना अब दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। एक, जिनका हो सकता है 11th में मैथ्स हो और बाद में उन्हें लगा कि सर आता थोड़ा उघड़ जाता है, हम एसपी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। डोंट वरी दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 11th में मैथ्स था, 12th में एसपी है, जीरो से आप शुरू करोगे तो भी आप 99 या 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। पहली बात, ट्रस्ट मी, प्रूफ पता चल जाएगा अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनका साइंस था, अब वो कॉमर्स में आ रहे, ट्रस्ट मी बॉस, बहुत ईजी है। और जो बच्चों ने एसपी था, 11th कॉमर्स ही था लेकिन पढ़ा ही नहीं, और जिन्होंने पढ़ा है वो भी है। अब 12वीं नया गेम है हमारे पास, 3 से 4 महीने। हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूं कि ये लेक्चर में जो दिसंबर में रिकॉर्ड करता हूं, इस बार अगस्त में कर रहा हूं। आप सितंबर अक्टूबर जब भी देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा दोस्तों। समझिए, पढ़ने से पहले हम जिस वॉर में लड़ने जा रहे हैं, सामने वाले कॉम्पिटिटर को, हमारे सामने जो व्यक्ति, उसे समझो, पेपर पैटर्न को समझो, हमारे बोर्ड के की स्ट्रक्चर को समझो कि कहां पे क्या कितने मार्क्स के लिए आने वाले। पहले तो मैं आपको बता दूं, एसपी ना करना क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें टोटल 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं। और 12 चैप्टर पढ़ते पढ़ते बच्चों का ना दम निकल जाता है, सर यार बहुत बोर हो रहा है, और पढ़ रहे तो भूल रहे करके। तो कॉन्फिडेंस बनता ही नहीं, क्योंकि लीगल लैंग्वेज है थोड़ा। अगर आपने पढ़ना कभी भी पढ़ा रहेगा या फिर टीचर्स ने पढ़ा होगा ना, तो शेयर इशू करना, फिर उसके बाद उसको कि एप्लीकेशन मनी आना, फोरफिट करना, अकाउंट में भी ये टर्म हमने पढ़ी हुई है, बोनस इशू, राइट इशू, है ना। उसके बाद लॉक इन पीरियड, ऐसे कुछ बातें आती है, और तो बच्चे को थोड़ा समझ में नहीं आता। तो बताता हूँ, सुनो, सब चीजें बताता हूँ, सुनो। लेकिन लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों टिके रहना है। अगर आप टिके रहोगे तो दोस्तों, पहली बार भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाने वाला है। जैसे ओसीएम का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसी तरह यहाँ पे भी होगा। चलो देखो दोस्तों, एसपी में ना पहले 2 चैप्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि हमारे पेपर में टोटल क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क का होता है ऑब्जेक्टिव, वहां से लेके क्वेश्चन नंबर 8, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। 8वां क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, लॉन्ग आंसर वाला। और जैसे ओसीएम में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, याद आ रहा है आपको? कमेंट करो तो कौन सा? चैप्टर नंबर 4 और 8, वहीं से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक लिखना है। वैसे एसपी में कुछ है क्या सर?
जानना चाहते हो ना, क्योंकि 8 मार्क्स का सवाल बहुत क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा कंटेंट लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, एनालिसिस ये कहता है कि यहाँ पे भी 8 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना, एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है, और उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी चैप्टर नंबर 2 से आता है, आता है, आता ही है। क्या कहा मैंने? अच्छा चलो, आप बोलोगे सर प्रूफ 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 2000, अगेन जो बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा आपको पता होगा। दोस्तों वापस आइए, स्ट्रक्चर को समझिए, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। 2 मिनट रुकिए। 2021 से हमारा न्यू सिलेबस आया, 21 में कोविड की वजह से पेपर हुआ नहीं, 2022 में पहला अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस का, 2023 में दूसरा, और 2024 में तीसरा। और आपको अगर चाहिए कि सर आप जो बताते हो सिखाते हो वैसे पेपर में कुछ आता है क्या, तो प्रीवियस पिछले साल के लेक्चर देखिए, पेपर देखिए, समझ में आ जाएगा। और 2025 के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा, रेगुलर लेक्चर होने वाले हैं। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो कर लीजिए। सितंबर से हम रेगुलर बैचेस शुरू करने वाले, 9 सितंबर के करीब करीब, ओसी, एसपी, इको एंड एवरीथिंग जो भी है। हमारा ऑलरेडी एक दूसरा बैच चल रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है, और वहां पे भी हम कोर्स बेच रहे हैं, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आप लोग अभी समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपको। हमारे पास कितने साल का एनालिसिस है? सिर्फ 30 साल, 3 साल का करके। अब देखिए 2022 का पेपर, इसमें सर लॉन्ग आंसर में आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे। देखो 8 मार्क्स का सवाल है बेटा, एनीवन 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, सब डिस्कस करूंगा, आपका बहुत हद तक टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे चैप्टर को क्यों अच्छे से पढ़ना है समझिए। एक सवाल पूछा था, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है बेटा, ओके, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, और ये प्रोविजन है डिबेंचर से रिलेटेड, तो ये करीब करीब तुम्हारा चौथे चैप्टर से वाला सवाल था, 4th चैप्टर से। और एक कहां से आया? सेकंड चैप्टर, 2022। ठीक है बेटा, 2023 का पेपर देखते हैं। 2023 में 8वां क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज इक्विटी शेयर्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। तो प्रेफरेंस पूछा, यहाँ पे इक्विटी शेयर पूछा, चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। और उन्होंने कहा कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या है, तो ये चैप्टर नंबर 3 से आ गया। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन 8 मार्क्स से जो हमको चाहिए चैप्टर 2 से आ ही रहा है। ओके, रिसेंट 2024 का बोर्ड पेपर सर, स्क्रीनशॉट निकालते जाइए। 2024 में दोस्तों आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या है और उसके टाइप्स बताइए इन डिटेल। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे अगेन प्रोविजन फॉर कंपनीज एक्ट का डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड ये सवाल है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये जो 2022 का देखा, सच में 2022 का पेपर था ना सर? और डिपॉजिटरी यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ गलत नहीं हुआ ना हमसे? हाँ 2022 का पेपर है, देखो बेटा 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर है। यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? ओके, सेम था, एक्सप्लेन द प्रोविजन वाला। सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर पूछे थे। और 2024 में अगर हम आए तो यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर इस टाइप्स, और क्या पूछ लिया देखो, डिबेंचर, मतलब चैप्टर 2। हमारा मेन फोकस क्या है बेटा? चैप्टर 2। आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 हमें क्यों अच्छे से करना है, क्योंकि सर 8 मार्क्स का एक सवाल यही से आएगा। अच्छा सर, जब आप बता रहे हो तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा दो हमारा। क्या टेक्स्ट बुक से नीचे से सवाल आते हैं क्या? चलो वो भी कर देते हैं सर, सारी चीजें आपके लिए की है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो दोस्तों अब तक आपको ये कॉन्फिडेंस आ चुका रहेगा कि हाँ सर, आपके साथ अगर हम पढ़ेंगे तो मजा आने वाला है करके। ओके, और सर जो भी चीज है आपको विद प्रूफ बताई जाएगी। ऐसे नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पे भरोसा करो, विद प्रूफ तुम देखो और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ये तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, आगे का लेक्चर बहुत आगे जाने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली। पूरा लेक्चर देखिए, आधा लेक्चर देख के कुछ नहीं होगा सर। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो का लाइक का टारगेट अब 1500 रखते हैं। देखो 500 लाइक किया, ओसीएम बना, उसी में 1000, ओसीएम का 1000 वीडियो का लाइक का टारगेट है। उतना तुम उतने हिसाब से दिखाओ, फिर आगे ओसी, ओसी तो हो ही गया, इको और अकाउंट्स भी लेके आएंगे। लेकिन तुमने वहां पे कंजूसाई नहीं करनी है ना। जितने दोस्तों को हो सकता है भेज दो, क्योंकि जितना अपन कनेक्ट करेंगे 2025 के बच्चे, उतनी चीजें रेगुलर बेसिस पे आएगी। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए भाई, बच्चे है। यस और नो? चलो फटाफट से अपने सारे एसपी वाले दोस्तों को भेज देना, ओसी का वीडियो ओसी वालों को भेज देना। ठीक है, चलो सर कहाँ पे गया मेरा एक वो जो पॉइंट था, मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है। एक मिनट है बेटा, कहाँ पे है मेरा वो एनालिसिस? सर क्या बता रहे हो आप? मैं आपको बता रहा हूँ ये एक चीज, हाँ ठीक है यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक के नीचे से क्या सवाल आते हैं क्या? देखो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर 2। अब मैं लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ, हाँ लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, अपने आंखें खुली रखिए, और टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वहां पे मैं जाता हूं। ये रहा एक्सरसाइज क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ के बाद लास्ट, हाँ आंसर द फॉलोइंग। ये वाला जो है ना बेटा, ये लॉन्ग आंसर यही से आता है।
चैप्टर 2 में से। अब देखो, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आ गया। व्हाट इज डिबेंचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये भी आ गया। और अभी 2024 में क्या पूछा था उन्होंने, 2024 में क्या पूछा था, देखते हैं 2024 में सर उन्होंने क्या पूछा था। प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप पूछे थे, देखते हैं हमारा आया है कि नहीं। एक मिनट से फटाफट से लेके आता हूँ। टेक्स्ट बुक से आता है क्या सर, बच्चों के बहुत सवाल होते हैं भाई, देख लो, एक क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी, सब पे आने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, और आप खुद जज बनना सर, मैं तो ऑथेंटिकेटेड चीजें बता रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर और टाइप्स, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। सर इतने क्वेश्चन रोज किए, इतना टाइम है, अगर हमने कर लिया तो हमारा बोर्ड का पेपर आने वाला है सर, बाकी चैप्टर तो एक तरफ, लेकिन क्वेश्चन 1 में 20 में से 20 मार्क्स आएंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और ये ओपन चॅलेंज बॉस, मैं जितना बताऊंगा उतना ही करना। ऑब्जेक्टिव छोड़ दो मेरे भरोसे, मतलब सर आम्ही कन्सेप्चुअल केलं नाही केलं, मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी कन्सेप्चुअली डिस्कस करूंगा सर, उसका टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट है बॉस, और मैंने क्या कहा, 8 मार्क्स का सवाल है, आपको बड़ा आंसर लर्न करना होता है, मेहनत करनी होती है। अब क्या तुम कॉन्फिडेंट आया, क्या तुम लोग इस चीज को ऑथेंटिसिटी के साथ या फिर कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हो सर चैप्टर 2 अच्छे से करेंगे, है ना। कौन टीचर है सर, कैसे है, तुम शायद पहली बार अगर मुझसे जुड़ रहे हो तो, है ना। दोस्तों जो भी है कनेक्टेड है बॉस, चैप्टर 2 को छोड़ने का नहीं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 8 डन सर। अभी तो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 6 7, बताइए जरा क्या है, आएगी बेटा, हर तरह की चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएगी, लेकिन यहां तक कमेंट कीजिए। दोस्तों नए हो तो जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तक पहुंचेगी नहीं। ये डन हो गया, मैंने जो बताया समझा। दोस्तों कितने मार्क्स का वेटेज ये दोनों चैप्टर मिला के, हम आपको ना, आपको बैच में मैं ये भी चीज देता हूँ, देखो चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी, इसमें देखोगे ना तो मैंने बहुत प्रॉपर प्रिंट आउट निकालने को बोलता हूँ, जब अपने मतलब बहुत नॉमिनल फीस है सर, आपको कहाँ पे कॉल करना है पता है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, दिए गए क्या नॉमिनल फीस है बता दी जाएगी, इनरोल कैसे करना है बता दिया जाएगा, अगर आप लाइव बैच में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ 4 महीने और एग्जाम के एंड तक पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ ये क्या सीधा, ठीक है। ये वेटेज का सर यहाँ पे प्रिंट स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, उसको छोड़ दो करके। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, पहले 2 चैप्टर दोनों का वेटेज है, दोनों का मिला के, एक का नहीं, 25 मार्क्स तक मैक्सिमम आता है। कितने मार्क्स तक, 25। और आगे के 3 जो चैप्टर है ना बेटा, मतलब ये 3 4 और 5, ये वाले 1 2 3 4 और 5, ये तीनों मिला के 35 मार्क्स के लिए आते हैं। 35 और 25 कितना हो गया, 60 मार्क्स के तो पहले 5 चैप्टर है, और बच्चे पहले 5 चैप्टर में गलतियां करते हैं। अगर पहले 5 चैप्टर 12 में से किए तो 80 में से 60 मार्क्स का विषय खत्म है। ओके, और अगले 3 चैप्टर जो है ना, ये वाले 6 7 8, ये लेटर है, इसमें कंपलसरी 10 मार्क्स आते हैं, तो 70 मार्क्स तो इधर ही हो जाते हैं सर। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, देखो पढ़ना है ना, जिन बच्चों को अच्छे से, वो कहते हैं सर आम्हाला अभ्यास करायचा, तुम्ही फक्त सांगा, अब तो हम पढ़ने लग गए। दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं आपको ये एनालिसिस तो बता ही रहा हूँ, चैप्टर 1 और 2। चैप्टर 1 का नाम पढ़िए, इतना सिस्टमैटिक है ना, जो बच्चे रैंडमली कहीं से पढ़ना चालू करते, चौथा चैप्टर ले लिया, 5वां ले लिया, फिर 6वां पढ़ने लग गए, बीच में कुछ लेना देना नहीं, लेटेस्ट पढ़ने लग गए, फिर बोलते सर आमची लैंग्वेजेस होत नहीं, हमको टेंशन नहीं आता, हम भूल जाते, बेटा गलत पढ़ रहे। जब भी मैं आपके सामने आता हूं, मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि चैप्टर 1 में बताया कि कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन क्या, फाइनेंस क्या है, पैसा क्या है, फिक्स और वर्किंग। डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 4, 12 में से 12 मार्क्स डिफरेंस बिटवीन, जो हम कहेंगे वही आएगा। बताता हूं, 2 मिनट रुकिए जरा, लेकिन पहले स्ट्रक्चर सुन लीजिए, पढ़ना कैसे है। चैप्टर 1 में बताया कि पैसा होता क्या है, चैप्टर 2 में बताया है कि पैसा आएगा कहां से, सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ये दोनों चैप्टर का वेटेज कितना है बेटा, 25 मार्क्स। ओके, चैप्टर 2 में सोर्स ऑफ फाइनेंस जब बोले ना बेटा, तो उधर वो बताते हैं कि पैसा कहां से आएगा, शेयर्स देके, उधर वो कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, डिबेंचर्स देके। देखो सवाल था कि शेयर्स में टाइप बताइए, प्रेफरेंस, इक्विटी, डिबेंचर के प्रकार बताइए, और फिर वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, डिपॉजिट से। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में कहां पे दिया है, चैप्टर 2 में। अब सुनिए, चैप्टर नंबर 3 क्या है पता है, यही है, शेयर इशू करने का प्रोसीजर। चैप्टर 4 क्या है पता है, डिबेंचर ही है, चैप्टर 4 डिबेंचर का ही है, और चैप्टर 5 डिपॉजिट्स का है। तो जिन्होंने सेकेंड चैप्टर अच्छे से किया, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने ही वाला है, तो बेटा बाय डिफॉल्ट तुम्हारे ये चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बेसिक हो जाता है। अच्छा, ये अगर कर लिया राजा, तो हमें ना लेटर्स कम्युनिकेट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन, ये लिख लीजिएगा। ये तो कैसे, देखो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, पहले ऐसा स्ट्रक्चर तो लाइए, आप भी होशियार हो। आपको एसपी इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि तुम ना बिना कोई डायरेक्शन के पढ़ रहे हो। सर आप देखिए कि चैप्टर 3 शेयर से, और चैप्टर नंबर देखो 5 तक तो हम आ गए,
1 2, उसके बाद मैंने कहा कि चैप्टर 3 है शेयर से रिलेटेड, 4th है डिबेंचर और 5th है डिपॉजिट। चैप्टर नंबर 6 है लेटर्स का, वो लेटर्स किसे भेजते पता है? शेयर होल्डर को, देख लीजिए। चैप्टर 7 है डिबेंचर होल्डर के लिए लेटर, और चैप्टर 8 है डिपॉजिटर्स के लिए लेटर। तो मेरे दोस्तों तुम्हारे 8 चैप्टर डन होते हैं, और इसमें से मैं आपको आज एकदम आईएमपी चीज बताने वाला हूँ। तीनों चैप्टर में से एक एक लेटर पूछा जाता है, 5 मार्क्स का एक लेटर आता है। आगे मैं आने वाला हूँ, लेकिन अब आया तो बता देता हूँ। मतलब 3 सवाल आते हैं हर एक चैप्टर से, एक एक, कोई भी 2 लिखने हैं, कम 10 में से 10 मार्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्या करना है? लेटर ही करना। आता हूँ, सारे पेपर भी बताता हूँ, सुनिए। लेकिन समझ रहा है ना यहाँ तक? चलो लाइक कमेंट करो फटाफट से, यस और नो। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को भेजो। तुम कौन से क्लास में सर? एक ही से के बच्चे तो देखेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों बच्चों को 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं सर? उसके पीछे मैं बच्चों पे ना फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम करो, मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे करो। फिर बच्चा समझ जाता है, ओके सर हमको अभी डायरेक्शन मिला, पता है क्या चीज है, तो अब मेहनत करना हमारा काम, और कर लेंगे। और आपका प्यार रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना? इस बार हमें पहले से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चे तक पहुंचना है मुझे। लास्ट के 2 महीने में तो करता ही हूँ मैं, लेकिन इस बार बहुत पहले से शुरुआत की है, तो आपका सपोर्ट दिखाते रहे। और सर अब बच कितने जाते हैं सर? कितने चैप्टर? 9 10 11 12, उसका वेटेज भी दिखा देता हूँ मैं। आइए यहाँ पे 10 मार्क का तो इसका वेटेज है। ये 9 चैप्टर नंबर 9 का अपने आप में वेटेज है, वेटेज है बेटा 11 मार्क्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का अपने आप में वेटेज है 13 मार्क्स का। तो 9 और 10 में बहुत अच्छे से करा के दूंगा। ये 11 मार्क्स का अकेला चैप्टर है, 13 मार्क्स का चैप्टर नंबर 10 अकेला आता है, अकेला, ठीक है। और ये दोनों मिला के 11 और 12 14 मार्क्स के दोनों चैप्टर मिला के आ जाते हैं दोनों का, ठीक है। वेटेज बता दिया मैंने, ठीक है। वापस एक बार बता रहा हूँ, ये लिख लीजिए, ये तीनों चैप्टर मिला के विथ ऑप्शन 35 मार्क, विथ ऑप्शन 25 मार्क, विथ ऑप्शन चल रहा है पेपर, क्योंकि 116 मार्क्स के करीब बनता है, तो 100 के ऊपर ही बनता है। लिखना एससी का ही। लेटर्स 10 मार्क का तो कंपलसरी है, विथ ऑप्शन वो ऑब्जेक्टिव 18 आ जाते हैं। और ये 9वां चैप्टर 10वां चैप्टर लिख लिया तो वेटेज खत्म हुआ। ओके डन। पढ़ना कैसे है सर? वो मैंने बताया कि चैप्टर को बीच में से मत शुरू कीजिए। क्यों सर बीच में से नहीं चालू करना है? क्योंकि आपका लिंक नहीं लगेगा। 8 चैप्टर तक तो मैंने बता दिया कि पहले 2 करोगे तो शेयर्स डिबेंचर डिपॉजिट्स होगा, और उसके बाद आप देखिए तो करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर विथ मेंबर, मेंबर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, तो इससे कनेक्ट हो गया। डिबेंचर होल्डर इससे कनेक्ट हो गया, डिपॉजिटर इससे कनेक्ट हो गया। 8 चैप्टर का कॉन्फिडेंस तुम्हारा इससे रहेगा, सिर्फ रेगुलर लेक्चर चालू करना है ना, और मैं करवा के दूंगा। ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर, आईएमपी आईएमपी आईएमपी। ओके मालिक, आइए यहाँ पे लिख लो, लिखते जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 होता है अपना ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मैं आपको करवा के दूंगा अपने बैच में, और इसका 20 में से 20 मार्क का गारंटी सर मेरे पे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 होता है डिफाइन द टर्म। वैसे ओसी जैसा है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है बेटा। कोई भी 4 टर्म तुम्हें डिफाइन करने हैं तो 8 मार्क्स का सवाल होता है। कितने मार्क्स का सवाल होता है? 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 होता है बेटा केस स्टडी। ओसीएम में था वैसे ही है, केस स्टडी। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 2 केस स्टडी आपको लिखनी होती है, तो 6 मार्क्स का सवाल है। अच्छा केस स्टडी कैसे लिखते हैं सर? क्या आप हमें प्लान करके दोगे? राजा आइए, आइए आप, सब चीज आपके लिए बहुत अच्छे से बना के रखिए आपके टेक्स्ट बुक में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, लाइव बैच में मैं प्रॉपर समझाऊंगा ये चार्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 32 क्वेश्चन है केस स्टडी बेस, और इन 32 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आते हैं। कौन से चैप्टर में से? सर ये एनालिसिस का पार्ट है, वापस एक लेक्चर आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी टाइम है तो हम सब करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट जब कम टाइम रहेगा तो और इंपॉर्टेंट बताएगा, लेकिन इतना अगर मैंने किया, रोज एक केस स्टडी किया, 1 महीने में सब खत्म हो जाता है। 1 से 1.5 महीने में, चलो एक दिन कुछ दिन ब्रेक भी आ गया, और 6 का 6 मार्क्स गारंटी सर। अगर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आए, चैनल डिलीट कर दूंगा, चैनल एक कभी 2.5 लाख भी हो जाएंगे इस साल तो। कॉन्फिडन्स आहे मालिक, 6 में से 6 मार्क्स सर, पण आम्ही हे अभ्यासच नाही केला, फक्त चॅप्टर वाचत राहिलो तर काही होणार नहीं। केस स्टडी को सेपरेट पढ़ना पड़ेगा बेटा, सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको हर एक लेवल पे कॉन्फिडेंस दिलवा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। आप लोग रेडी रहो। सिर्फ मैंने क्या कहा राजा, समझ रहे हो? आपको जो मैं बता रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टोटल हर टेक्स्ट बुक में, और आप देखो यहाँ पे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ना राजा, यहाँ पे कुछ चैप्टर में तो है ही नहीं। जैसे आप देखोगे नो क्वेश्चन मैंने बोला है, देखो चैप्टर नंबर 6 7 8 में तो कोई केस स्टडी ही नहीं, तो बाकी इसमें है। और कहाँ से आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई दूसरे चैप्टर से आता ही है क्या, वगैरह वगैरह। तो ये खत्म हुआ, यस और नो? आया ना? हाँ। तो क्वेश्चन 20 मार्क्स मेरे पे छोड़ दो, तुम कैसे भी पढ़ो, तुम्हारा कितना भी वीक रहे चीजें, लेकिन
ये मैं आपको 20 में से 20 का गारंटी देता हूँ। डिफाइन द टर्म भी सर एकदम परफेक्ट है। ये देखो मैं आपको ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो ये एनालिसिस मैंने बना के रखा था 22 और 23 का, 24 ऐड करना अभी बाकी है बेटा। क्या सवाल आए सब आपको यहाँ पे दिए हुए, ये पेपर के सवाल, ये टाइप करके लिए, ठीक है एवरीबॉडी। केस स्टडी देखो कहाँ से पूछे गए, इस साल का भी एनालिसिस मिल जाएगा आपको। ये प्रेडिक्शन था और भी मैंने कुछ चीजें बताई थी बाद में, ठीक है। लेकिन 23 24 का ऐड करके बाद में 25 में क्या हो सकता है वो भी बात करेंगे एंड में, अभी सिर्फ समझो, ठीक है। हाँ सर, सर मग नंतर कसा अभ्यास करायचा, क्वेश्चन नंबर 4 काय आहे सर बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन 4 मार्क्स का एक सवाल होता है, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। टोटल कितने क्वेश्चन लिखने, 3, 4 त्रिक कितने बेटा 12, 12 मार्क्स का सवाल है, 4 आते हैं, 4 में से 3 लिखने। आपको एक बात बताओ बेटा, आइए यहाँ पे चलो एनालिसिस पे जाते हैं सर, पिछले 3 पेपर का एनालिसिस। पहले तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन, बच्चों को मैं बोलता हूं, अच्छा क्या बोलता हूं, यहाँ पे आइए चलो, अब आप देख ही लो, मतलब क्या लेवल से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, आप देख लो। बहुत बच्चे बोलते सर की आमच्या कॉलेजमध्ये ना टीचरने तुमचा व्हिडिओ बघितला आणि मग ते सांगते बेटा ठीक है, अभी जो भी मैं तो पब्लिकली पिछले 4 साल से डाल रहा हूँ चीजें और आपके लिए अभी जुड़ रहा हूँ, अपन अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे और जो भी हो बच्चों का भला हो, बस बाकी कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन का मैंने एक एनालिसिस बताया हुआ है। क्या एनालिसिस बनाया कि चैप्टर नंबर 1 से बेटा देखो, चैप्टर 1 का टेक्स्ट बुक के नीचे सिर्फ एक ही सवाल है डिफरेंस का, कितना सवाल है टेक्स्ट बुक के नीचे, एक। मैं बच्चों को कहता हूँ ये अच्छे से करो, 4 मार्क्स में ना आ ही रहा है, मतलब हर अटेम्प्ट में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख के हैरान रहोगे दोस्तों, 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, कितने मार्क्स के लिए, 4। 2023 में पूछा गया फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, 4। मैंने बच्चों का बेटा करके जा, 2024 में भी पूछा गया, मैं तुम्हें पेपर दिखाता हूं 2024 का, डिफरेंस बिटवीन पे आना, ये देखो डिफरेंस बिटवीन 2024 का पेपर है, देखो फिक्स कैपिटल वर्सेस, तीनों बार हैट्रिक है, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, 4 में से 4 मार्क्स बोर्ड में आना कितनी बड़ी बात है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तुम लोग बस छोड़ रहे हो, नहीं करना सर, ऐसे मत करो राजा, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है बेटा प्लीज बैच ज्वाइन कर ले आप, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे, ये कॉन्फिडेंस, और ऑनलाइन सर समझता का समझेल का, पेरेंट्स एग्री हो गए क्या, मेरे से बात करो, हमारी टीम से बात कराओ, वो हम कर लेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल रिस्क मत लो। ये एनालिसिस है सर, तुम बोलोगे सर वो 2022 का बता दो ना, कहीं गलत हो गया तो, तुमने तो प्रूफ नहीं दिखाया। नया नया जुड़े ना चैनल से, देखो फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल 2022, 2023 का पेपर देखो, 2023 का पेपर देखो, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल सब विद प्रूफ है सर। रिपीट हुआ ना, यस तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा सर एनालिसिस पे आते हैं, आपको मैं बता रहा हूं बेटा, देखिए ध्यान से कि टोटल आपके टेक्स्ट बुक में कितने डिफरेंस बिटवीन है, सिर्फ 14 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन के पूरे टेक्स्ट बुक के नीचे। उतने करो रोज, 2 दिन में एक करो सर, तो भी 1 महीने के अंदर आपके 12 में से 12 मार्क्स फिक्स हो गए, ये मेरा आपको सर वादा है। एसपी में आप लोग आज लिख लीजिए, आज सर इस बार मेरे को रिकॉर्ड करना है, 99 वाला बच्चा तो आ गया एसपी में, इस बार बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 चाहिए सर, चाहिए ही चाहिए और आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे पहले क्या था, अब जो हम मेहनत करेंगे बॉस लाके रहेंगे। कितना प्रेडिक्टेबल चीजें, मतलब कितना हमको लग रहा है कि अरे हाँ सर ऐसे करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, लेकिन अब तक पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, क्योंकि पता ही नहीं कैसे चालू करना है। गॉट इट बॉस, एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना। तो सर यहाँ पे मैंने आपके 4 क्वेश्चन डन किए, ठीक है। ऑलरेडी में एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये यहाँ पे हम 8 मार्क्स की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं बात करता हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन 8 में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग आंसर, कितने मार्क्स का होता है बेटा, 8 मार्क्स का। कितने लिखने, एक क्वेश्चन, आते हैं 2, और कौन से चैप्टर से कंपलसरी आ रहा है, सेकंड चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 होता है बेटा लेटर्स, लेटर्स 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, कोई भी 2 क्वेश्चन लिखने, 2 लेटर्स लिखने, टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7, जैसे ओसीएम में भी 10 ही मार्क का था, वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए 2025। अब 10 मार्क का अगर राजा ये लेटर, आपको लग रहा सर अभी क्या करें, मैं बताता हूं सुनो। चैप्टर नंबर 6 से एक लेटर आता है, 7 से एक लेटर आता है, 8 से एक आता है, कौन सा आएगा वो भी हम प्रेडिक्ट करें, लिखने कोई भी 2 है कंपलसरी, ऐसा आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 6 से 2 लेटर आ गया, 7 से 2 लेटर आ गया, नहीं, एक चैप्टर से एक लेटर फिक्स है, फॉर्मेट भी फिक्स है बॉस। आपको टोटल कितने लेटर से पता है, ये पीडीएफ में दूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों, ये वाला चीज जो मैं बता रहा हूँ, इस पे कितना रिवीजन होता है क्या है सब तुमको काम में आता है करके बात में, ठीक है। ये देखिए
टोटल आपको कितने लेटर से सर, कितने लेटर से क्वेश्चन नंबर 7? 15 लेटर है बॉस, 15 लेटर से। अगर मैं क्वेश्चन वाइज भी बाद में, जो अभी बैच हो रहा है सर, इसमें सारी चीजें होगी और आपको एंड तक सर बहुत चीजें देने वाला हूं। मैं बोल रहा हूँ सर कि आप नॉमिनल कॉस्ट की तरफ मत देखिए, आप अपने रिजल्ट पे देखिए, बाकी जनरल जो चीजें मैं लाने ही वाला हूँ, लेकिन जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। ट्रस्ट में, आपका रिजल्ट, मतलब सपोज जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है एसपी में सर 70 भी आ गए, बेटा तू 90 प्लस जाएगा। जो होशियार है वो तो अच्छा करेंगे, और बाकी सब होशियार ही है, सिर्फ उन्हें स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, एक वे मिलना चाहिए, एक लाइन मिलना चाहिए, ऐसे करना है सर। जम रहा है? तो इधर तक कॉन्फिडेंस ला दिया है सर, एसपी तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी, मेरी गारंटी। सर इंग्लिश मराठी मीडियमच्या मुलांना पाठवू का? बेटा सारा कंटेंट वैसा है, सिर्फ इंग्लिश में मैं मतलब हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में करता हूँ, तू जनरल समझ सकता है। ठीक है ना? पेपर पैटर्न सेम रहेगा, सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, सिर्फ तेरा मराठी मीडियम का। तो उन बच्चों को एटलीस्ट एनालिसिस के लिए देख सकते हो वीडियो तो। ठीक है राजा? यस सर। तो ये हो गया। और दोस्तों करीब करीब 5-6 हजार बच्चे देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी से डाल रहा हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10-15 हजार बच्चे देखने चाहिए, अपने सिर्फ अपने ग्रुप में भेज दो तुम। और 1200-1500 लाइक का टारगेट आपकी जिम्मेदारी बॉस, उतना करो सर और मॅडम. चलो ये चीज हो गया सर. आता मग बाकीचे क्वेश्चन काय आहे तुम्ही सांगता का? बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 होता है आंसर इन ब्रीफ वाला, और इसका भी मैं एनालिसिस तुम्हें जल्दी आके ऑलरेडी मैंने करके रखा है, लेकिन बता रहा हूँ कि ये कोई भी 2 क्वेश्चन लिखने, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 8 मार्क्स का। चैप्टर 2 से यूजुअली यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, और चैप्टर 2 अच्छा ही है, वो करना है हमें डिटेल में। और क्वेश्चन नंबर 6 होता है जस्टिफाई। इसमें तो हमेशा हमें 4 क्वेश्चन में से कोई तो 2 लिखने हैं, तो 50-50 होता है यहाँ पे हमेशा। क्या होता है बेटा? 50-50 होता है। तो 50% नहीं भी आया तुम्हें, लेकिन कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। जैसे अनपेड डिविडेंड मैंने कहा ना, वो चैप्टर नंबर 9-10 वो अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाता है इधर। तो सारे क्वेश्चन, एक ब्रीफ हो गया और एक क्या हो गया बेटा, ब्रीफ के बाद आंसर और जस्टिफाई हो गया। ब्रीफ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 लिखने हैं, 8 लेकिन आते हैं 3 में से 2 लिखने हैं। और जस्टिफाई 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे 4 आते हैं आपको ऑप्शन, मतलब 4 में से कोई तो 2 लिखो, तो एकदम सही है, हो जाता है। समझ में आया? तो एसपी में टारगेट रखते राजा, सारा एनालिसिस मेरे पास है, सब चीजें रेडी है, चैप्टर वाइज से पढ़ाना है, अभी लाइव एवरीडे होगा। तुम लोग, मतलब बाकी यूट्यूब के जनरल लेक्चर में डालूंगा, लेकिन अगर आप कहीं से भी हो बॉस, लाइव लेक्चर में जुड़िएगा, और बहुत हद तक हम लोग, बहुत बोलते ना कि पूरा जोर लगा देंगे यार, बहुत टाइम है। और इस बार मैं चाहता हूं, इस बार 45 कॉलेजेस में एक के टॉपर आए, वो 100 कॉलेज करने, है ना? आपकी हेल्प चाहिए सर, ट्रस्ट रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए, पिछला रिजल्ट देखिए, आपको सर कोई भी निराशा नहीं होगी। मैं आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने का, आपको कैसा है उसमें मेरा प्रयास रहेगा। इरिस्पेक्टिव आप, मतलब टेस्ट सीरीज, पेपर पैटर्न, सब चीजें डिस्कस होगा सर। आपने भरोसा रखना है, बैच ज्वाइन करना है जल्द से जल्द, ठीक है? और यूट्यूब पे तो बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी है मेरा, लेकिन बैच में आओगे, रेगुलर पढ़ोगे तो फायदा रहेगा, और लाइव में पढ़ाई होती है। आपके घर वालों को दिक्कत है सर पेमेंट भेजना है, हमसे बात कर, हम बात कर लें, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूजफुल रहा होगा। कैसे पढ़ना है क्या है सर, आने वाले टाइम में वीडियो आएंगे। यहाँ पे आप प्यार दिखाओ, बच्चों तक भेजो, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स का टारगेट अपना कंप्लीट कराओ, जुड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हम करने वाले बॉस, ये तो शुरुआत है आपके बैच की, ठीक है? आगे आगे बहुत सारी चीजें करनी है बॉस, आप लोग बस भरोसा रखिए। चलो यहाँ पे रुकते हो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।